पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आपने बचत की बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, अब हमें ये भी बताइए कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, हम पैसे को कहाँ जमा करें जिससे हमारा पैसा जो है वो सेफ भी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिले। देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है और हम इससे सीख भी सकते हैं कि हम कैसे अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट को बारीकी से समझना होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आई विल टीच यू टू बी रिच का पार्ट 2 लेकर ये आए हैं और इसमें रमित सेठी ने जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो पब्लिश कर रखा है और उसमें हमने सेविंग के बारे में बात किया था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए थे हमें सेविंग के लिए। तो आज जो है ये उस वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है ये आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बता रखा है और इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी अलग अलग सेपरेट वीडियो दे रखा है, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल ये है कि इससे भी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट वर्सेस सेविंग अकाउंट। देखिए दोस्तों, सेविंग हम करते हैं पैसे को, ठीक है, और हम ले जाके उसे बैंक में जमा कर देते हैं, ये अच्छी बात है, बैंक में जमा करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि सेविंग अकाउंट और ये एफडी जो फिक्स डिपॉजिट होता है ये दोनों में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, हम अगर पैसे को कहीं रख रहे हैं, एक चीज तो यहाँ पे ये बिल्कुल रिस्क नहीं है, आपका पैसा सेफ है, आप एफडी कराओ या फिर आप सेविंग अकाउंट में रखो, तो आपका पैसा सेफ है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उससे बेहतर होगा कि आप उसकी फिक्स डिपॉजिट करा ले, उसका एफडी करवा ले। अब इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को रखा है तो वो 2% का अगर इंटरेस्ट देता है तो एफडी में आपको 5 से 6% इंटरेस्ट मिल जाता है, तो फायदा आपका होगा। मतलब यहाँ पे 2 या 3% तो बढ़ते ही बढ़ते हैं ब्याज। देखिए दोस्तों, पैसे को इन्वेस्ट करना है तो ये भी तो जानकारी रहनी चाहिए कि कहाँ हमें कितना परसेंट जो है वो ज्यादा मिल रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, इससे साथ मेरे साथ कुछ क्वेश्चन आए थे कि आरडी जो होता है वो क्या बैंक में खुलवा सकते हैं? तो आरडी आप बैंक में खुलवाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, आप दोनों जगह खुलवा सकते हैं। और आरडी और एफडी में फर्क होता है। आरडी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए आपको इनकम होती है, आपकी सैलरी मिलती है और आप चाहते हैं कि 1,000 रुपए जो है वो आप पर मंथ बचा ले, तो इसका ये अच्छा स्कीम है कि आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक आरडी खुलवा लीजिए और वहां पे हर मंथ आपका 1,000 रुपया जमा होता जाएगा और जब वो 12 मंथ का हो जाएगा तो आपका 12,000 रुपया तो होगा ही, उसके साथ आपको कुछ बैंक इंटरेस्ट दे देगा। लेकिन आरडी में एफडी के मुकाबले में थोड़ा सा पैसा कम मिलता है, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे आप हर मंथ पैसे जमा करते हैं। एफडी में आपने एक ही बार अगर 10,000 रुपए जमा कर दिए और आप उस पर 5% का इंटरेस्ट पाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आरडी भी अच्छी चीज होती है। जिनके पास हर मंथ में थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है तो वो अगर कम कम करके पैसा जमा कर सकते हैं तो आरडी भी अच्छी स्कीम है। लेकिन यहां बात हो रहा है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उससे बेहतर स्कीम होगा कि आप उस पैसे को एफडी में लगा दें या फिर आप उसकी एक आरडी खुलवा लें। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, ये जो होता है ये भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और यहाँ आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर एसबीआई जैसे जो बैंक होते हैं वहां पे खुलवा सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ एक इतना अच्छा स्कीम है कि इसमें आपका पैसा जो है वो कंपाउंडिंग में बढ़ता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट दो अलग अलग चीज होते हैं। एफडी जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे काम करता है, लेकिन ये पीपीएफ जो है ये कंपाउंडिंग पे काम करता है और कंपाउंडिंग के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो आपको दे रखे हैं।
पीपीएफ के थ्रू बहुत लोग करोड़पति भी हुए हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप पीपीएफ में एक साल में 1.5 लाख तक रुपए अपना जमा कर सकते हैं। देखिए, मुझे जहां तक यकीन है कि आप लोगों को बचत करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, तो मैं इतना तो नहीं कहूंगी कि आप 1 लाख या 1.5 लाख बचा सकते हैं, लेकिन कम से कम 50-60 हजार तो पूरे साल में बचा ही लेंगे। तो अगर आप इन पैसों को अमाउंट को रखते हैं तो आप बहुत बेहतर होगा कि आप पीपीएफ का एक अकाउंट खुलवा लीजिए। ये खुलवाना बहुत ही इजी है। आप बैंक में जाके बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। ये कोई भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे है, लेकिन आपका पैसा जो है 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। 15 साल आप कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा किया और आपको 10% का अगर ब्याज मिलता है, तो आपका पैसा 1 साल के बाद 1,10,000 हो जाएगा। अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो 1,10,000 पे मिलेगा, ना कि आपका 1 लाख में मिलेगा। यही होता है कंपाउंडिंग। बात को आप समझ रहे होंगे, लेकिन एफडी में जो होता है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट पे ही ब्याज मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पीपीएफ भी एक अच्छा योजना है। आप इस स्कीम में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि हम पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं फिर से एक चीज कहूंगी कि अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मैंने अभी कहा कि 50-60 हजार भी जो हम सेविंग चैलेंज ये सब करते हैं और इसमें जो हमारे पैसे बचते हैं, इन पैसों को का भी हम पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो हमारे लिए 15 साल पैसे तो ब्लॉक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम सेविंग इधर भी कर रहे हैं, लेकिन 15 साल के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको देख के बहुत खुशी होगी। तीसरा स्कीम है दोस्तों एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों, आपको पता ही है कि आने वाले समय में सरकार पेंशन की जो पूरी तरह से है ये विधि उसको बंद करने वाली है। तो इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना होगा और हम अपने पैसे जो हैं वो एनपीएस में लगा सकते हैं। ये लगभग पीपीएफ अकाउंट की तरह ही है और ये वैसे ही काम करता है और इसमें 40% तक जो टैक्स है वो भी फ्री किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप एनपीएस में भी अपने पैसे को लगा सकते हैं। और अभी तक जो हमने बात की, एफडी, पीपीएफ और एनपीएस, ये तीनों के तीनों पूरी तरह से रिस्क फ्री हैं। चौथी चीज आती है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, रमित यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर कि हर इंसान को अपना इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, अपने लाइफ की सिक्योरिटी के लिए ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इसके बारे में हम डिटेल में बात इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत लोगों को ये एलआईसी के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज होता है, तो इसमें भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और इसमें 6 महीने पे या 3 महीने पे जो कुछ पैसे जाते हैं उसमें लगातार आपको कंटिन्यूअस निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। देखिए, एलआईसी जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, वो जैसे एक्सीडेंट या डेथ की स्थिति में जो पैसे होते हैं वो फैमिली वालों को मिल जाता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं और जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ये जो पैसा होता है ये कंपनी पे करती है। जिस भी कंपनी का हमने मतलब इंश्योरेंस ले रखा है और हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे भरते हैं तो वो कंपनी हमें पे करती है। आप ध्यान रखिएगा कि जब बीमारी बढ़ती है और आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि अभी बीमारी ने किस तरह से हम लोगों को चपेट रखा है, इसलिए हर घर में जितने भी मेंबर हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस होने से ये फायदा होता है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपने देखा होगा खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना लंबा चौड़ा बिल बनता है कि इसमें सेविंग जो होता है वो सेविंग तो खत्म होती ही होती है, साथ के साथ कर्ज लेने की भी स्थिति आ जाती है। ये नौबत भी आ जाता है कि कितनी बीमारी को सही करने में लोगों की अच्छी पूंजी खत्म हो जाते हैं। तो कहना यह है दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के जितने भी मेंबर हैं सबका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो शेयर और म्यूचुअल फंड पे है। तो इसके बारे में जानकारी मैंने सेपरेट वीडियो पे दे रखा है, लेकिन म्यूचुअल फंड और जो ये स्टॉक मार्केट का काम होता है ये पूरी तरह से मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि रिस्क फ्री होता है। हाँ, इसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और आप लोगों को अच्छी से जानकारी दे रखा है कि आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया, जो मैंने 5 आपको पॉइंट बताए, पांचों के पांचों पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है और यहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें महंगाई से लड़ना है और हमें अपने पैसे को दुगुना या 4 गुना जरूर बनाना है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।